सकता है, आपके बहुत अच्छे दोस्त का नाम हो सकता है, आपके घर का नाम हो सकता है। कौन लाफ कर रहा है? बेबी लाफ कर रहा है। तो बेबी क्या हमारा मेन, मैं सोचा नहीं था मैं वहां पे जाऊंगा, मैं चल रहा हूं। चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आपसे भी स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेटेड के यूट्यूब चैनल पे। तो भैया यहाँ पे आज हम लेकर आ चुका है हमारे सेवन के प्यारे दोस्तों के लिए आपका ग्रामर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज हम जो करेंगे, ऑलरेडी आपकी जो कॉमन ग्रामर्स है उसकी वीडियो जो बनी हुई है आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। और आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए आपके टेक्स्ट बुक का ग्रामर। अब टेक्स्ट बुक में ग्रामर कौन सा, तो यहाँ पे देखो, अब आपको यूनिट 3 आने वाला है, सही सॉरी यूनिट 2 आने वाला है। तो यूनिट 2 के ग्रामर आज हम यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे। तो फटाफट पेज नंबर क्या है इसका, पेज नंबर 22 है। चलो 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 जल्दी जल्दी चलते हैं। यहाँ पे इसको हम ऐसे करेंगे, 22 कौन सा नंबर है, 19 है। यस, एंड हियर वी आर। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब एक एक करके हम लोग क्या देखेंगे, ग्रामर वाला हमारा पार्ट देखेंगे। अब पहले पोएम में अगर मैं बात करूँ, पहले पोएम में हमें ग्रामर जैसा तो कुछ है ही नहीं। तो अब नीचे चलेंगे। अब नीचे 10 सोविनियर है, जहां से वो लड़की क्या लेकर आती है, पत्थर लेकर आती है मून से अपनी मम्मी के लिए, वो है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर, हाँ, अब यहां पर क्या आ जाता है, आपका नाउन वाला पार्ट आ जाता है, लैंग्वेज स्टडी वाला पार्ट। सबसे पहली चीज नाउन क्या होता है वो हम लोग समझ लेंगे। नाउन मतलब क्या होता है, नाम होता है। नाउन मतलब नाम, वो किसी का नाम भी हो सकता है, वो आपके दोस्त का नाम हो सकता है, आपके बहुत अच्छे दोस्त का नाम हो सकता है, आपके घर का नाम हो सकता है, आपके डॉगी का नाम हो सकता है, आपकी टीचर का नाम हो सकता है, आपके स्कूल का नाम हो सकता है। जब कभी भी कोई नाम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। मेरा नाम ओमकार है, तो मेरा नाम क्या है, नाउन है। आपका नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में बताओ, वो भी एक नाउन है। ये जो रिमोट है, इस रिमोट का भी नाम चंगू है, तो इस चंगू क्या है, नाउन है। ये मेरा हेडफोन है, थोड़ा डीजे वाला बाबू वाला है, तो ये कौन सा, ये भी एक आपका नाउन है। ये चाबी है मेरी, तो चाबी क्या एक आपका नाउन है। तो नाउन मतलब क्या होता है, नाम होता है। अब दो तरीके के नाउन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, आपका कॉमन नाउन पढ़ रहे हो, कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे कॉमन नाउन दिया है पहले, लेकिन हमें कॉमन नाउन के बारे में नहीं बताया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को किसके बारे में बताया, कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जब आपकी एक से ज्यादा चीज को, जब एक से ज्यादा चीज को हम लोग को एक साथ बुलाना होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, हम क्या बोलेंगे, ये क्या, ये चाबी का गुच्छा है, तो गुच्छा क्या हो गया, आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या बोला गया, क्लास। क्लास मतलब क्या हो गया, एक पूरी क्लास। एक पूरी क्लास में जितने लोग रहेंगे, एक क्लास, एक पूरी क्लास मतलब एक पर्टिकुलर रूम में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उसको अगर एक साथ हमें बुलाना है तो हम क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल मतलब जो आपके कैटल्स होते हैं, ठीक है, जो गाय रहती है, उसके जो गुच्छा होते हैं, उसकी जो ग्रुप होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। फ्लोक ऑफ शिप्स, फ्लोक ऑफ शिप्स मतलब जो शिप्स रहते हैं, 10 15 20 जो शिप्स है, हम 10 15 शिप्स नहीं बोल के हमें एक शिप बोलना है, एक ही साथ बोलना है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोक ऑफ शिप्स बोलते हैं। अ टीम ऑफ प्लेयर, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर होते हैं 10 15 प्लेयर होते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो एक टीम है, तो वो क्या होता है, टीम क्या हो गया, आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। क्लियर हो गया। अब कलेक्टिव नाउन क्या हो सकता है, आपका प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी हो सकता है। क्लास आपका सिंगुलर है, क्लासेस आपका प्लूरल है, हर्ड सिंगुलर है, हर्ड्स प्लूरल है, टीम सिंगुलर है और टीम्स प्लूरल है। क्लियर हो गया। अब पंचुएशन की बात करते हैं। अब पंचुएशन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फुल स्टॉप है, कॉमा है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, हाइफन है और डैश है। ठीक है, फुल स्टॉप कब यूज होता है, जब कभी भी मेरा एक सेंटेंस बोल के खत्म हो जाता है तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप यूज करते हैं। जैसे आई हैव 3 कलर्ड पेंसिल्स, तो वहां पे फुल स्टॉप आ जाए। सिट डाउन, तो यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया। इट इज ऑल्सो यूज इन एब्रिवेशंस लाइक B.A, एब्रिवेशन में भी यूज होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपका BA हो गया, ये आपके इस तरह से यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, आई एम अ बॉय, तो वहां पे फुल स्टॉप आएगा। आई एम अ कैट, फुल स्टॉप आ जाए। शी इज डांसिंग, तो लास्ट में क्या जाएगा, फुल स्टॉप। ये क्या एक पर्टिकुलर सेंटेंस है जो खत्म हो रहा था, हम लोग यहाँ पे फुल स्टॉप डाल देते हैं। अब कॉमा क्या होता है, जब कभी भी हम कुछ चीज बोलते हैं और उसमें एक छोटा सा हम पॉज लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कॉमा वहां पे हम लोग डालते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम बात करें, बिफोर, हाँ मम्मी, हम लोग बोलते हैं मम्मी, मम्मी बोलते हैं मम्मी मैं बाहर जा सकता हूँ, तो मम्मी बोलते हमने एक पॉज दिया तो वहां पे क्या आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा। डैडी मारो मत, डैडी बोलो तो कॉमा आ जाएगा। आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय, ठीक है, आई एम अ गुड बॉय, तो वहां पे क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। बट वही अगर मैं बोलता कि राजू शास्त्री, राजू शास्त्री एंड बाबूराव, तो राजू और शास्त्री के बीच में मैंने क्या लिखा, पहुंच जाता, वहां पे क्या आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा। क्लियर हो गया।
क्वेश्चन मार्क तो बहुत इजी है, जब कभी भी हम क्वेश्चन पूछते किसी को भी तो वहां पे एंड में फुल स्टॉप के बजाय हम लोग क्या डालते, क्वेश्चन लाते। मैं पूछूंगा अगर आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो मैंने सवाल किया तो वहां पे मैं फुल स्टॉप नहीं डालूंगा, वहां पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालूंगा। क्लियर हो गया? एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं और इंटरजेक्शन भी बोलते हैं। जैसे जब कभी भी हमारी सीडिंग फीलिंग्स निकल के आती है, जैसे कोई चिमटी आउच, तो वहां पे आउच बोला तो वहां पे एक फुल स्टॉप आया, हमने बोला वाह क्या खूबसूरत फ्लावर है यार, तो याद में वाह कितना खूबसूरत फ्लावर है यार, तो वो क्या आ गया, अचानक से निकल गया, हम लोगों ने सोचा नहीं था मैं वहां पे जाऊंगा, मैं चल रहा हूँ वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो मैं वहां पे मैंने सोचा नहीं था, वहां पे क्या आ गया, अचानक से निकल गया, तो वहां पे मेरा क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। फिर आइकन जो आपके कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, कंपाउंड वर्ड्स मतलब क्या होता है, जब दो वर्ड मिलकर आपका एक पर्टिकुलर वर्ड बनाता है तो उसको हम लोग कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। तो जब दो अलग अलग वर्ड यूज करते हैं हम लोग, और तो उसके बीच में हम लोग क्या यूज करते हैं, आपका हाइफन क्या यूज करते हैं, डैश आपका क्या होता है, हम लोग डैश इसलिए यूज करते हैं, हम लोग जो सेंटेंस है उसको क्या डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लाइक भी लिख सकते हैं, बट हमने क्या किया, हमें डिवाइड करना तो इसलिए हमने डैश डाला, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन, तो इस तरह से हमने क्या किया, ठीक है। तो आपका पंचुएशन वाली भी चीजें हो गई। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका क्या है, नहीं ये नहीं, हाँ अब वापस से नाउन है। अब कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कॉन्क्रीट नाउन मतलब एक ऐसा चीज जिसको हम लोग छू सकते हैं देख सकते हैं, उसको हम लोग कॉन्क्रीट नाउन बोल सकते हैं। ये बॉटल है, बॉटल को छू सकते हैं देख सकते हैं, कॉन्क्रीट नाउन हो गया। ये चाबी, इसको छू सकते हैं देख सकते हैं, ये कॉन्क्रीट नाउन हो गया। बिल्डिंग इसे छू सकते हैं देख सकते हैं, कॉन्क्रीट नाउन हो गया। एसी छू सकते हैं देख सकते हैं, तो कॉन्क्रीट नाउन हो गया। समझ में आ गया? तो कॉन्क्रीट नाउन क्या होगा, द थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली टच और सी, जैसे स्कूल हो गया, हाउस हो गया, बैग्स हो गया, बटरफ्लाइज हो गए, चाइल्ड हो गए। क्लियर हो गया? अब एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या हो गया, जैसे छू नहीं सकते देख नहीं सकते, जैसे आइडियाज, आइडियाज को छू सकते हैं क्या देख सकते नहीं, फीलिंग्स जो हमारी, मुझे उसके लिए फीलिंग्स, ठीक है, तो उसको हम लोग देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते, ठीक है। फिर सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं, हमारा बचपन हम छू सकते देख सकते नहीं, हम महसूस कर सकते, ठीक है। किसी की सच्चाई, किसी की क्वालिटी हम छू सकते देख सकते नहीं, हम सब फील कर सकते, तो क्या होता है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब नीचे चलो, नीचे चलो, चलो 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 चलो, नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो। अब लर्न योगा फ्रॉम एनिमल्स, ये वाली पार्ट भी अगर हम बात कर रहे हैं, हाँ। अब कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन हमेशा क्या करता है, दो वर्ड या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। जैसे यहां पे देखो, साहिल एंड रोहन गो टू स्कूल टुगेदर, गो टू स्कूल टुगेदर। अब साहिल एक अलग वर्ड है और रोहन एक अलग वर्ड है, उसको जोड़ा कौन है, एंड, तो एंड क्या होगा, आपका कंजंक्शन हो गया। साहिल इज ड्राइंग अ पिक्चर एंड राहुल इज प्लेइंग अ फुटबॉल, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस, साहिल इज ड्राइंग अ पिक्चर, राहुल इज प्लेइंग अ फुटबॉल, लेकिन ये जुड़ा किसकी वजह से, एंड की वजह से, तो ये आपका कंजंक्शन हो गया। अब यहां पर आप ऐसा ही बोल सकते हैं, साहिल इज अ गुड बॉय बट ऑल्सो नॉटी, ठीक है। तो बट क्या हो गया, अब दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। क्लियर हो गया? पक्का? तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें की। इंटरजेक्शन मैंने ऑलरेडी बताया, इंटरजेक्शन कभी नहीं भूलना है। जब कभी भी आपका क्या आया, आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, तो उस सेंटेंस को हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। और जैसे सडन फीलिंग, हुर्रे वी वॉन द मैच, तो हुर्रे क्या बोलते हैं, जब खुश होते हैं, तो यही लिखा था, जॉय लिखा है। आउच दैट हर्ट्स, इट हर्ट्स, आउच क्या बोलते हैं, जब दर्द होता है तब, तो देखो पेन लिखा हुआ है। वाओ जब हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रूवल देते किसी चीज का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगे। अब लास्ट आपका इस यूनिट का चैप्टर, ठीक है, तो वहां पे अगर हम बात करें, हाँ, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, सबसे पहली चीज मैं वो बताता हूँ। वर्ब होता है जब कभी भी कोई हम एक्शन करते हैं तो उसे हम वर्ब बोलते हैं। हंसना वर्ब, रोना वर्ब, पेट दर्द करना वर्ब है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, ऐसा लिखना वर्ब है, नाचना वर्ब है, ठीक है, बाल बनाना वर्ब है, ठीक है, लेक्चर लिखना वर्ब है। तो वर्ब मतलब क्या होता है, जब कभी भी कोई हम एक्शन करते हैं तो उसे हम लोग वर्ब बोलते हैं। अब वर्ब आपके दो टाइप की यहाँ पे दी गई, ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जब कभी भी, और जिसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे दिया देखो, द बॉय किक द फुटबॉल, जो बॉय था उसने क्या किया, फुटबॉल को किक किया। अब बॉय किक द फुटबॉल, किक क्या है, आपका एक्शन है, तो वो वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट दिख रहा है सेंटेंस में, हाँ दिख रहा है, तो ये किक में क्या हो गया, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। आई वॉज अबाउट टू बाय 2 पेंसिल्स, बाय वर्ब है, पेंसिल ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्लियर है? आपको सेंटेंस में देखना है, सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है तो वो कौन सा वर्ब होता है, आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है। अब इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसमें आपका ये ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे आई एम क्राइंग, मैं रो रहा हूं, क्राइंग है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा है। आई एम लाफिंग, लाफिंग, ऑब्जेक्ट दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा है।
ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा वी लाफ्ड लाउडली, हम जोर से हंसे, ठीक है, हंसना ऑब्जेक्ट दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो लाफ क्या हो गया आपका वर्ब हो गया, तो ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। क्लियर हो गया? जैसे याद है बर्ड्स फ्लाई, बर्ड उड़ती है, बर्ड्स उड़ती हैं, उड़ती है, बर्ड उड़ रही है, उड़ना क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, नहीं, चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, फ्लाई आपका क्या हो गया, ये हो गया वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है काइट्स है, तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्लियर हो गया? अब लास्ट है क्या, यहाँ पे ग्रेट साइंटिस्ट में देखेंगे कुछ ग्रामर वाला पार्ट है क्या। हाँ, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये बहुत इजी है। देखो क्या दिया, अ वर्ड और फ्रेज इन अ सेंटेंस दैट शोस और व्हाट डज द एक्शन इज द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, अंडरलाइन पार्ट इज द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या बोला है, देखो सबसे पहली चीज बहुत इजी बात है, क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है जब कभी भी किसी का नाम आता है, किसी भी चीज का जो क्या कर रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है या फिर कोई चीज को डिनोट कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट होता है। जैसे द बेबी इज लाफिंग, कौन लाफ कर रहा है, बेबी लाफ कर रहा है, तो द बेबी क्या हमारा मेन सब्जेक्ट है। द ग्लास फेल फ्रॉम द टेबल, क्या गिरा, ग्लास, ग्लास गिरा, तो ग्लास हमारा सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट क्या, अब सब्जेक्ट निकल गया, बाकी सारी चीजें क्या प्रेडिकेट होती है। देखो द बेबी इज लाफिंग आपके सब्जेक्ट होगा, बाकी सारी चीजें क्या होती है, प्रेडिकेट होती है। क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और यहाँ पे हमने आपका जो 7 स्टैंडर्ड का जो वन शॉट ग्रामर था आपके फर्स्ट टर्म के लिए हमने कवर कर लिया। और अगर आपको बाकी सारी चीजें देखनी है तो चैनल पे ऑलरेडी वीडियो प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, ताकि और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट रोज के